ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। आरंभ में गुरुभ्यो नमः, परम गुरुवे नमः, परमेष्ठ गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। गिरिकंदराओं में, हिमोपत्यकाओं में बैठे ऋषि मुनियों को प्रणाम करते हुए महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे इस भागवत के प्रथम श्लोक का श्रवण करते हैं। हाथ जोड़कर बैठे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो आद्य में कोई है तो वह सत्य है। आद्य माने पहले, प्रारंभ के भी प्रारंभ में कोई है और सबसे पहले कोई है तो वो सत्य है। तो जिसका अस्तित्व है अनादि काल से, जो आरंभ के भी आरंभ में है, प्रारंभ के भी प्रारंभ में है, पूर्व के भी पूर्व में जिसकी अपूर्वता, अनन्यता सिद्ध होती है, वह सत्य है। इसलिए महापुरुषों ने कहा आद्य सच, जुगाद्य सच, युगों युगों से कोई है तो वो सत्य ही है। तो कोई जो नित्य विद्यमान सत्ता है, जो नित्य रहता है, जिसमें अभाव नहीं रहता, उसी को सत्य कहते हैं। जिसमें चेतना है, न्यूनता है, नावीन्यता है। नावीन्यता है, जिसमें नवीनता है। उसका एक वैशिष्ट्य है सत्य का। ध्यान रखना, अगर आप आनंद में नहीं है, प्रसन्न नहीं है, सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं हो, नैसर्गिक नहीं हो, तो इसका अर्थ सत्य में नहीं है आप। अगर आप विकल हैं, व्याकुल हैं, खिन्न हैं, म्लान हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, मर्माहत हैं, तो इसका अर्थ आप सत्य के साथ नहीं। अगर व्याकुल हैं आप में कोई व्याकुलता है, असहज होकर बैठे हैं, इसका तो सत्य के साथ नहीं है। क्योंकि सत्य का स्वरूप आनंद है। सत्य नावीन्यता को कहते हैं, चेतना को कहते हैं, उत्फुल्लता को कहते हैं, उमंग तरंग को कहते हैं। अगर आप सत्य के साथ हैं तो फिर एक उमंग है, तरंग है, आप में उल्लास है, नावीन्यता है, नया सा अनुभव होता रहेगा। आपको बासी अनुभव नहीं करोगे, पुराना अनुभव नहीं करोगे, खुद में न्यूनता, अल्पता अनुभव नहीं होगी, छोटापन अनुभव नहीं करोगे, किसी से भयभीत भी नहीं होंगे आप। एक और बात, आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता, आपको कोई भयभीत नहीं कर सकता। बस आपको सत्य के साथ रहना है। कोई भय है आपके पास? हाँ, व्यवहार की बात अलग है, व्यवहार में भेद हो सकता है, पर सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई भेद नहीं रहता। भागवत यहां से आरंभ होती है कि वो सच्चिदानंद है,
उसमें जय है, उससे सिद्धियां छिपी हैं। जो ढूंढने जा रहे हो वो वहीं छुपा है। जीवन में इतना जो संघर्ष कर रहे हैं आप, जो इतना श्रम कर रहे हैं, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए, ऐश्वर्य के लिए। हम तीन ही चीजें तो चाहते हैं। एक तो यश चाहते हैं, और वो तब आएगा कि हमारे पास ऐश्वर्य आए। ऐश्वर्य माने श्री आए, तो उसका अनुगमन कैसे होता है? और ये याद रखने की बात है। हम कथा आरंभ कर रहे हैं, याद रखिए, लक्ष्मी जी के लिए एकमात्र एक स्रोत है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी का आशय यहां अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताओं से है। लक्ष्मी का आशय यहां पर उस साधन से है जिससे संतोष आए, तृप्ति आए, तुष्टि पुष्टि आए। लक्ष्मी का आशय यहां स्वास्थ्य, सौंदर्य, संपन्नता और सिद्धि से है। लक्ष्मी का आशय यहां लोक मंगल, जय और आपके कल्याण से है। लक्ष्मी का आशय यहां आपके उद्धार से है, आपका उद्धार। लक्ष्मी का आशय यहां आपके इस बोध से भी है कि आपको कमी न रहे, संपन्न बने रहे। उसके लिए एक ही सूत्र है, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी त्यागानुसारिणी कीर्ति है। सामान्य मनुष्य ये दो ही चीजें चाहता है। एक तो उसे अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं मिल जाएं, और यश हो उसका, पूरी धरती पर उसका यश रहे, लोग उसे सम्मान दें। न केवल यहां बल्कि स्वर्ग में भी। और यह शास्त्र में लिखा है कि वो भूल जाएं, कुछ और उपाय न करें। एक ही उपाय है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। जो आप ढूंढने जा रहे हो वो एक ही जगह मिलेगी। पहले उसका संधान, उसको धारण करो, और वह है सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। यहां कहकर विसर्ग लग गया और ठहर गया है ये सूत्र वाक्य। बस जो कुछ ढूंढ रहे हो वो एक ही जगह मिलेगा, और वो एक ही साधन करिए, वो है सत्य का साधन। सत्य के साधन करने से ही वो सब मिल जाएगा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य एक बड़ा है तप। इसे षट संपत्ति में भी सत्य को पहले कहा गया। सत्य को षट संपत्ति में कहा गया है। सत्य है, आपके पास सत्य रहना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वे अनादि पुरुष, नित्य पुरुष, कोई और नहीं, सत्य नारायणी है। वह सत्य ही है। और कोई पूछे कि उसका रूप क्या है ईश्वर का, वो क्या है, तो वो सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है। उन्हीं से ये सृष्टि स्थिति लय है। उन्हीं से सृष्टि स्थिति लय का अर्थ है जन्म, विकास, ह्रास। उन्हीं से है। इस संसार में जन्म दिखाई देता है, जन्म के बाद विकास है, विकास के बाद ह्रास है। कली, कली से फिर बनता हुआ फूल, और वो महकता हुआ सुरभित कुसुमित पुष्प, फिर धीरे से ह्रास को उपलब्ध होता है। इस धरती का एक बहुत बड़ा सत्य है ह्रास, झड़ जाना, सौंदर्य का झड़ जाना, शिथिल हो जाना, आकर्षण का, विमोहन सम्मोहन का। और ये तो हम देखते ही हैं कि दिन में प्रकाश में शिथिल तो होता है। चढ़ता सूरज ढलता तो है।
हमने सूरज को चढ़ते देखा, उसे फिर ढलते देखा, और लोग उसे खोते देखा, उसका अंत हो गया। और फिर धीरे से लोग कहने लगते हैं कि अब तो दिन का अंत हो गया, दिवस का अंत हो गया, दिवस गया। इसलिए हां, एक बात तो है कि अंत तो है, अंत होता किसमें है? ये अंत जाता कहां है? जन्म है, विकास है, ह्रास है, और अंत, ये अंत किसमें होता है? अनंत में। इसलिए पांचवी चीज अनंत है। जहां यहां जन्म है, विकास है, ह्रास है, अंत है, वहां एक है अनंत। ये सब अनंत में होता रहता है। उसी अनंत को सत्य कहा गया है। तो जो सत्य का उपासक है, जो सत्य प्रतिज्ञ है, जो सत्यान्वेषी है, जो सत्य प्रिय है, अथवा जो सत्यनिष्ठ है, वही धर्मनिष्ठ है। भागवत में पहले भगवान की चर्चा है, सच्चिदानंद रूपाय कहकर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ऐसे कहकर फिर विश्व की चर्चा है। भगवान और भगवान से ये जगत, जगन्नाथ और उससे ये जगत, माने इस जगत के जीव। और जैसे हम जीव की बात कहते हैं, तो जीव कहते ही जीव के पास में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय और हर्ष शोक जैसी चीजें खड़ी हो जाती हैं। कथा में आगे बढ़ते हैं ये कहकर कि भगवान और भगवान से जगत, और जगत में ये जीव। और लो, जीव कहते ही क्या अनुभव होता है? दुख सुख, मान अपमान, हानि लाभ, जय पराजय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जैसे हम जीव की बात कहते हैं, तो जीव के पास तो यही चीजें हैं और कुछ है ही नहीं। पहला अनुभव है दुख का, फिर है सुख का। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहा है हमारा पहला अनुभव दुख का है, सुख का अनुभव बहुत थोड़ा है। शास्त्र कहता है हम जितने मनुष्य हैं, हम सब मनुष्यों का जो पहला अनुभव है वो दुख का है। क्योंकि एक अज्ञान आवरण में ढके हुए हैं हम सब, और उस अज्ञान आवरण के कारण ही दुख है। जिस दिन अज्ञान आवरण उघड़ता है, अनावृत होता है, फिर कभी दुख नहीं रहता, कभी नहीं रहता, कभी भी दुख नहीं रहेगा, कभी शोक नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, कभी भी द्वंद्व नहीं रहेगा। इसलिए दो प्रकार के लोग बताए यहां, एक जगदानंद में रहने वाले, एक ब्रह्मानंद में रहने वाले। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। एक उनकी भी चर्चा करता है शास्त्र, जो ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में, निजानंद में, स्वयमानंद में, रसानंद में है, उन्हें गुरु कहा गया। वो गुरु हैं। एकम नित्यम विमल वचनम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। जो जगे हुए महापुरुष हैं किस में रहते हैं? ब्रह्मानंद में। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। सामान्य मनुष्य रहता है जगदानंद में, जगत के विषयों के साथ। आओ थोड़ा आगे बढ़े, जीव उसे कहते हैं जो विषयों के साथ है, और विषय रस को ही वो चाहता है। जीव की कुछ और मांग नहीं है, विषय रस है, वो विषयों के रस के पीछे है। तो सामान्य जीव कौन? जो विषय रस के पीछे है। इंद्रियां जिस रस को ढूंढ रही हैं, उन्हें चखता मन है,
भोक्ता मन है। तो जीव किसे कहेंगे? जो मन के साथ है। और इस जीव को ये तीन चीजें कभी नहीं छोड़ पाती। पहली ये आदि दैविक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आध्यात्मिक। ये तीन क्लेश उसे कभी नहीं छोड़ पाते। इससे जीव दुखी है। मां दुखी है, बच्चा पैदा करते समय बालक तो रो ही रहा है। रोते बालक पर किसी का ध्यान नहीं गया कि जगत में आने पर ये रोदन क्यों है, प्रमोदन क्यों नहीं है, उल्लास क्यों नहीं। बालक रो क्यों रहा है? रोता तो आदमी तब है जब को कष्ट होता है। मां को तो कष्ट है ही, पर संतान को भी कष्ट है। इसके लिए भागवतकार कहता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले श्लोक में एक बड़ी विलक्षण बात दिखती है महर्षि वेदव्यास की। वो प्रणाम करते करते कहते आओ मिलके प्रणाम करें, जबकि वो अकेले थे। कोई एकांत में खड़ा हो और वहां कोई ना हो। और हिमालय में ऐसा ही तो था। आप सबने और हम सबने, पता नहीं कितने लोगों ने वो व्यास गुफा देखी तो है बद्रिकाश्रम के ऊपर। वहां जब वो अकेले थे महर्षि वेदव्यास और कोई नहीं था उनके पास, तब उन्हें ऐसा लगा पूरी दुनिया उनके साथ है। आओ आओ मिलके प्रणाम करें, वयं नमः। इसका अर्थ है कि भागवत सबके लिए है, ये सबके लिए है। आओ मिलकर प्रणाम करें और इस दुख के निवारण का उपाय ढूंढें। दुख के निवारण का सुजान, बुद्धिमान, चतुर और गुणी उसी को कहेंगे जो जीवन के दुखों को मिटा दे। एक दिन ये विचार कर लीजिए कि दुख रहने न पाए हमारे पास। कोई संशय, कोई भ्रम, भय, हम कैसे बड़ा माने उस आदमी को जो भयभीत रहता है। तो बड़ा कौन है जिसके पास भय नहीं है? इतना सब होने पर भी भय क्यों बना रहता है? तो अगर भय, भ्रम, संशय बने हुए हैं तो तीनों चीजें मिलकर नाश कर देती हैं। मनुष्य का नाश ये तीन चीजें मिलकर करती हैं। पहला भ्रम, दूसरा भय और तीसरा संशय। भ्रम, भय और संशय, और इन तीन की मां का नाम है अज्ञान, अज्ञानता। ये भ्रम, भय, संशय अज्ञानता में से निकलते हैं। तो फिर हमें अपनी अज्ञानता को चुनौती देनी चाहिए। तो जिसने अपनी अज्ञानता को मिटा दिया है उसका भ्रम नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, संशय नहीं रहेगा और रोदन भी नहीं रह सकता। और जब बालक रोने लगा तो फटकार लगाई मां ने, सावधान, मुझसे पैदा होकर भी रोता है, मेरे दूध को ले जाता है, मैं लज्जित हूं, धिक धिक धिक्कार है मुझे, मैंने ऐसा बालक पैदा किया। चुप। बालक रो रहा है, उसे धमका रही है बालक को, सावधान, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया। तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध है, नित्य है, शाश्वत है। आम मनुष्यों के बच्चे रोते हैं, मेरा मैं मदालसा मेरा बालक होके रोएगा। अब कल्पना कर सकते हैं, बालक पैदा हो रहा है, बच्चे को तो पता नहीं मां क्यों डांट रही है। मां डांट रही है, शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया। रो क्यों रहा है? संसार की माया के लिए। संसार चाहिए, बहुत धन चाहिए, राजा बनना चाहता है, पूरी धरती को जीतना चाहता है, सबको हराना चाहता है। अच्छा, सब हार जाए और तू जीत जाए, सबकी पराजय में एक सुख ढूंढना चाहता है। अच्छा, सुख ये ढूंढना चाहता है कि सब हार जाएं और तू जीत जाए, राजा बनना चाहता है। इतना धनी बनना चाहता है कि दरिद्र रहे कुछ तेरे सामने, उनकी दरिद्रता से तेरी संपन्नता का सुख तुझे महानता देगा। इसलिए रो रहा है क्या? संसार के लिए। और ऐसे उस बालक को चुप कराया।
शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया, ऐसे कहकर और ऐसे उसने 6-7 बालक अपने ज्ञानी पैदा किए। हमारे मन को भी 2, 4, 5, 6 बातों से ज्यादा पता नहीं है। मन इतनी चीजें जानता है, दुख सुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, इतनी कहानी है मन के पास। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है मन को। थोड़े दुखी हैं, थोड़े सुखी हैं, अब थोड़े सुखी हैं, अब थोड़े दुखी हैं। ये हानि है, ये लाभ है, ये जय, ये पराजय है, इसमें यश है, इसमें अपयश है। और एक और बात जानता है मन, ये अपने हैं, वो पराये हैं। भेद करना जानता है मन। ये तो अपने वाले हैं, अपने माने सजातीय, और वो कौन है? वो अपने नहीं है। वो अपने संप्रदाय, अपने विचार के नहीं है, अपने गांव गली मोहल्ले के नहीं है। और ये अपनी गली के हैं, तो गली तक अपनापन है, फिर अपनापन मोहल्ले तक है, फिर अपने में भी, फिर देखो परिवार में। मन यही है जो भेद करना चाहता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आओ भ्रम भय संशय और दुख निवारण के उपाय ढूंढें। और ऐसा विचार एकदम खड़ा होता है भागवत में सूत जी और शौनक के संवाद से। अठासी 8000 ऋषियों के मध्य सूत जी का आगमन, अनायास आगमन। इसका अर्थ है कि आप में श्रद्धा पैदा होगी तो गुरु प्रकट हो जाएगा, निसंदेह। अपने भीतर श्रद्धा पैदा कीजिए। जैसे आप में श्रद्धा आप में पैदा होगी तो वो तत्व आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। सूत जी पहुंच गए। सूत जी उनकी परंपरा के तो नहीं थे, लेकिन औषधि लेते समय जात पूछोगी किसी की? औषधि लेते समय, प्रकाश के समय, उजाला जब चाहिए तो जात पूछोगे कि दीपक की कौन सी जाति है, फूलों की सुगंध की जाति क्या है, वो कितनी निरपेक्ष हैं, कितनी तटस्थ हैं, कितनी सर्वव्यापक है वो सुगंधा जो सबके लिए। धूप, चंद्र की किरणें, जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता, अन्न की पाचकता, धरा की उर्वरा। जरा जाति तो पूछो धरती से, तुम किस जात की हो, आपका संप्रदाय कौन सा है, बताएंगे? धरती से पूछो, कभी नहीं पूछा। वो मां है मेरी, आपकी, हम सबकी। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती से जाति तो पूछो किसी की, धरती तो मां है। तो जो मां और पिता की जाति है वही आपकी है, धरती की जाति आपकी है। आप धरती से पैदा हुए हैं। कभी बताएंगे कथा कि इन दिनों में, 7 दिनों में हम ज्ञान की उपज हैं। ध्यान रहे, हम ज्ञान में से पैदा हुए, ज्ञान में से। जैसे आपके ऊपर जो ये कपड़े इतने सुंदर आपने पहन रखे हैं, इनमें है क्या? केवल धागे ही तो हैं, ताना बाना और क्या है? भाई आपके सीधे कपड़ों पर मेरा ध्यान जाए और मैं रंग से हटकर भी देखूं आपके वस्त्र, तो वस्त्रों में धागे ही तो हैं, और क्या है? ताना बाना। ये धागे कहां से निकले हैं? कॉटन में से, कपास में से। कपास में क्या है? अरे कपास में क्या है ढूंढ के देखो भाई। कपास में एक कपास बीज से, बीज में क्या है? बीज में कोई एटम है, पार्टिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस न हो
वहां चेतना न हो, वहां सत्य न हो, उसे उजागर करने की उसमें सामर्थ्य न हो, तो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, उसमें जो कपास बनने की प्रक्रिया है वहीं के वहीं खो जाएगी। कपास में ज्ञान है कपास होने का, मनुष्य में ज्ञान है मनुष्य होने का, इसलिए वो ऐसे निकलता है ज्ञान में से। कभी बताएंगे आपको, ये वेदांत की बात है। पर आप में श्रद्धा पैदा हो गई है तो गुरु प्रकट होगा। गुरु माने ज्ञान प्रकट होगा, विचार प्रकट होगा, प्रेरणाएं प्रकट होंगी। विश्वास कीजिए, मिलियंस ऑफ मिलियंस इंस्पिरेशन आपके द्वार को थपथपाएंगी। बस आपको श्रद्धा में बैठना है। कितनी ही प्रेरणाएं आप तक पहुंचेंगी, कितनी ही प्रेरणाएं, पता नहीं कितने लोग, कितने किस ढंग से आपको कोई इंस्पायर करने आ जाएगा। और जिस दिन सत्कर्म में लग गए, वो शुभ कर्म होने लगा है, परोपकारी बन गए, परमार्थी बन गए हैं, तो इसका अर्थ ही है कि ईश्वर प्रसन्न है आपसे। उसका एक ही लक्षण है, केवल एक लक्षण है। हम कैसे जाने कि भगवान हमसे प्रसन्न है? हम कैसे जाने कि देवगण हमसे प्रसन्न है? हमारे दिया बाती, धूप दीप, नीरांजन से, फल फूल वस्त्र और दक्षिणा तांबूल से, पाद्य अर्घ आचमन से, यज्ञ और विविध प्रकार के विधान से जो कुछ हम कर रहे हैं, इससे कैसे प्रसन्न है भगवान? तो लिखा है शास्त्रों में कि अगर आपका चित्त उदार हो गया है, समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न है। उदारता में आप दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, दूसरों की गलतियां भुलाने लगते हैं, दूसरे दोषी नहीं दिखते, छोटे नहीं दिखते, उनमें द्वेष नहीं रहेगा, उनसे घृणा नहीं करोगे, उनसे ईर्ष्या नहीं होगी, उनके प्रति अमर्ष नहीं पैदा होगा, नहीं पैदा होगा। अमर्ष जानते हो किसे कहते हैं? दूसरे की प्रसन्नता से व्यथित हो जाना, दूसरे की के उन्नयन, उत्कर्ष, अन्य के उत्कर्ष से, अन्य की प्रगति उन्नति से व्यथित हो जाना। दूसरों की प्रगति देखकर आप अगर व्यथित हैं और आपका मुख म्लान हो गया है, इसे अमर्ष कहेंगे। इसका अर्थ है भगवान बड़े दूर हैं आपसे। ईश्वर की कृपा का अर्थ है कि आप उदार बन गए हैं, तो दूसरे की प्रगति, उनका उन्नयन, उत्थान, उत्कर्ष, उनकी ऊंचाइयां दूसरों की आपको अच्छी लगने लगे, और विशेषकर अपने पड़ोसी की, अपनों की। अपनों की प्रगति कई बार बहुत अच्छी नहीं लगती, अज्ञानता में, अज्ञानता में, अरे इतनी प्रगति हो गई इनकी। साधन ऐसा हुआ, गुरु प्रकट हो गए, साधन बन गया। औदार्य आने पर, चूंकि यज्ञ कर रहे थे वे, और यज्ञ में देने का नाम यज्ञ है, यज्ञ में लिया नहीं जाता, कुछ दिया जाता है। यज्ञ वह विष्णु, और यज्ञ माने स्वयं विष्णु है, जो प्रणाम के रूप में है, द्रव्य के रूप में, शुभ भावना के रूप में उसे यज्ञ कहेंगे। भगवान प्रकट हो गए, सूत जी के रूप में गुरु प्रकट हो गए। ये भागवत के महात्म की कथा आरंभ हुई है, जिसमें सूत जी का आगमन होता है, गुरु का आगमन होता है, माने प्रकाश का। और जब प्रकाश आने लगता है तब अंधेरा छटने लगता है तो सही तारे अभी भी अंबर में जस के तस हैं, लेकिन दिख नहीं रहे प्रकाश के कारण। तारे तो हैं, सूरज को छिपने दो, तारे दिखने लगेंगे। अंधकार की विकलता उस समय खो जाती है जब प्रकाश आता है। ग्रंथ का सम्मान करने के लिए ऐसा पिछले दिनों गुड़गांव में कथा हुई। भगवत प्रेरणा से हमने ग्रंथ खोला पहली बार गुड़गांव की कथा में। आज फिर से खोलते हैं। मुझे याद है श्लोक,
ग्रंथ का सम्मान करने के लिए खोल रहा हूं। पीछे पीछे आप बोलो मेरे साथ। अज्ञान ध्वांत विध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारम सूताख्याये कथासारम् मम कर्णरसायनम मम कर्णरसायनम् अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारम सूताख्याये कथासारम् मम कर्णरसायनम मम कर्णरसायनम् भवरोग वैद्यम। गुरु को कहते हैं भवरोग वैद्यम। गुरु औषधि देता है। जब गुरु आएगा दवाई देगा। अच्छा, दवा भी 3 प्रकार की है, रस, कास, रसायन। रस बड़े महंगे होते हैं, भस्म आदि महंगी। औषधियां भी कई प्रकार की हैं, जैसे भस्म है, कास है, रस है, अवले है, आसव है। रसायन सहज उपलब्ध हो जाता है। इसलिए गुरुवर मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में तो औषधि डाल दीजिए। आनंदम आनंद कर प्रसन्नम। शास्त्र कहते हैं गुरु भवरोग वैद्यम है, भव रोग की औषधि देते हैं। भव रोग का नाम है। भव कहते हैं संसार को, संसार रोग का नाम है। भगवान शंकराचार्य से किसी ने पूछा कि अगर रोग है ये संसार, तो इसकी औषधि क्या है? ज्ञान औषधि, तत्व औषधि, सूत्र औषधि, विचार औषधि। हमारे सारे बंधन, हमारे सारे कष्ट, हमारे सारे क्लेश, हमारी सारी दुविधाएं, हमारे जीवन का दैन्य अज्ञानता से, उसके औषधि आप दे दीजिए। सूताख्यायी कथा सारम अज्ञान ध्वांत विध्वंस। कपाल क्रिया के समय में भी मस्तक पर प्रहार करता है बांस से पुत्र, कि यहां प्राण धसे न रहें। शरीर के जल जाने के बाद भी प्राण धसे रहते हैं, वासना धसी रहती है, कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, ऐषणाएं वो धसी रहती हैं। मनुष्य बार बार आता है अपनी वासना के अधीन, उसके कर्म उसे यहां खींच लाते हैं। आपको क्या लगता है शरीर जल गया, कर्म भी जल गए? मनुष्य के मर जाने के बाद, आदमी के मर जाने के बाद शरीर जल गया, या उसे दबा दिया, या कि उसे जल में बहा दिया, तो क्या कर्म भी बह गए? क्या धरती में कर्म भी गढ़ गए, या कि कर्म भी जल गए? कभी नहीं। कर्म उसे वापस लाते हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, उसे बांध के ले आते हैं, कर्म उसे पकड़ के ले आते हैं, चलो वापस। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, लौट कर आता है मनुष्य। इसलिए हे गुरुवर, हमारे अज्ञान का नाश कीजिए और हमारे कानों में औषधि डाल दीजिए, रसायन। मम कर्ण रसायनम, हमें कथा सुना दीजिए। तब कथा अमृतम, क्योंकि कथा अमृत है। ऐसा कहते हैं जब परीक्षित जी के लिए कथा सुनाने बैठे सुखदेव मुनि, तब देवताओं से एक बड़ी चूक हो गई।
अब कभी कभी बड़े लोग भी कुछ तो भूल कर ही बैठते हैं। सभी देवगणों से एक बड़ी भारी भूल हो गई, और वो एक भूल ये थी कि अमृत लेकर आ गए, कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान कोई वस्तु है हमारे पास तो अमृत ही है, और लीजिए ये, इसे पिला दीजिए, ये जीवित हो जाएगा, और आप क्या चाहते हैं कि कथा हमें सुना दीजिए। तो ऐसा कहकर सुखदेव मुनि चुप हो गए, और एक और भूल कर बैठे वो। यद्यपि देवगणों से भूल तो नहीं होनी चाहिए, पर हो गई उनसे। उन्होंने कहा देखिए, हम सर्वथा परम अधिकारी हैं कथा के, हम तो अधिकारी हैं, साधन चतुष्टय संपन्न है, देव हैं हम, इसे हम अधिकारी भी हैं, हम पात्र भी हैं, कथा के पात्र हैं, कथा के अधिकारी हैं, इसलिए भी हमें कथा सुना दीजिए। सुखदेव मुनि मौन हो गए, आंख मूंद ली उन्होंने, और ऐसा लगा देवताओं को कि कुछ भूल तो है हमारी, कुछ चूक तो हुई हमसे, अथवा कोई हम में अपात्रता तो है, इसलिए इन्होंने कथा के लिए मौन रहकर अस्वीकृति पैदा कर दी। सुखदेव मुनि ने ऐसे तो नहीं कहा कि नहीं सुनाएंगे, पर मौन हो गए। मौनम असहमति सहमति लक्षणम। मौन स्वीकृति लक्षणम भी है और असहमति भी। किसी की बात का उत्तर न देना हो तो मौन हो जाओ, नहीं तो वाद विवाद हो जाएगा। मौनम सर्वार्थ साधनम। यद्यपि हमारे गुरुदेव के बहुत संवाद तो नहीं हुए भागवत को लेकर, और मुझे अच्छी तरह से याद आता है प्राय नहीं हुए, कभी नहीं हुए, पर एक बार संवाद हुआ। हमारे गुरुदेव कथा सुनने आए थे सालासर, और वो मेरे प्रति अति स्नेह, मेरे गुरुदेव का वात्सल्य, तो कथा में वो ऐसे बैठते थे और कथा सुनते सुनते मेरी ओर मुंह करने लगते थे कभी स्वामी जी, हमारे गुरु जी। तब और भी बहुत अच्छा लगता था। हमको लगा कि हमने कभी गुरुदेव से भागवत विषय कभी कोई प्रश्न नहीं किया है, और बड़ी ये चूक हो जाएगी कि हम जीवन भर भागवत करते रहे और हमने अपने गुरुदेव से भागवत विषय कोई प्रश्न कभी नहीं किया। आज करते। सायंकाल के समय मैं भगवान को प्रणाम करने गया, गुरुदेव भगवान को। गुरुदेव भगवान ऐसी अनायासी और अकारणिक खूब प्रशंसा करने लगे मेरी, तो मैंने उनसे कहा कि एक तनिक सी जिज्ञासा है। महाराज थोड़े गंभीर हुए, क्योंकि मैं अत्यंत गंभीर दिख रहा था उनको। हमने कहा महाराज, ये सुखदेव मुनि ने कथा के लिए मना कर दिया, देवताओं को कथा नहीं मिली और परीक्षित को मिली। यद्यपि वो पात्र थे, अधिकारी थे, ऐसा मैंने एक शास्त्र विषयक प्रश्न कर दिया महाराज से। तो महाराज के मुंह से सहसा निकला, देखो भाई एक बात बताएं, गुरु तो गुरु ही होता है और चेला चेला होता है। और महाराज के मुंह से क्या बात निकली वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा कि विनिमय कर रहे थे, और कथा विनिमय की चीज नहीं है, लेन देन की चीज नहीं है। चुपचाप आकर बैठ गए होते तो कथा सुन लेते। वो तो अमृत लाए थे कि ये ले लो और ये दे दो, लेन देन का नाम कथा नहीं है, वाणिज्य व्यापार नहीं है कथा। कथा माने कि पहले दक्षिणा दे दो फिर कथा करेंगे, तोल मोल कर लेते हैं, पहले से कुछ व्यवस्थाएं। कितना सुंदर शब्द गुरुदेव के मुख से निकला, विनिमय। उन्होंने कहा विनिमय जगत में होता है, व्यवहार विनिमय है, सारा व्यवहार विनिमय ही तो है, लेन देन ही तो है। एक ही चीज है जो कभी नहीं होती गुरु और शिष्य में, उसका नाम है विनिमय। विनिमय कभी नहीं होता। भक्त और भगवान में विनिमय नहीं होगा। विनिमय कहेंगे वाणिज्य और व्यापार को, कि जब तू इतना जब तब करेगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसा तो है ही नहीं, बस तुझे आना है। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहि तब। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा, हमारे महाराज ने कहा कि विनिमय कर रहे थे देवता,
लेन देन की बात कर रहे थे कि लो अमृत ले लो, इसे दे दो, हमें कथा दे दो, और अपनी श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन कर रहे थे कि हम तो अधिकारी हैं। और गुरु से आप ये कहें कि मैं तो अधिकारी हूं, योग्य हो गया, सर्वथा मुझ में पात्रता है, और लाओ मुझे सब कुछ बताओ अपना ज्ञान, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। तो दोनों उनसे धृष्टताएं हुई, एक विनिमय और अपनी श्रेष्ठता का वो प्रदर्शन करने लगे। जबकि यहां शौनिक आदि 88,000 ऋषि जो ज्ञान संपन्न थे, फिर भी गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। एक इसका अर्थ यह है कि आप विद्वान हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, सुजान हैं, आप भले ही आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, भले ही आपकी प्रज्ञा का जागरण हो गया है, भले ही आपकी ब्रह्मरिता और ऋतंभरा चैतन्य हो गई है, फिर भी कथा में ऐसे साधक बनकर ही बैठना चाहिए। हाथ जोड़कर ऋषि सब बैठ गए, अल्पज्ञ जैसे हों, अबोध जैसे हों, शिशुवत, ये छोटे बच्चे जैसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ गए। जब कथा आरंभ होगी, अब कथा होगी और कथा में उत्सुकता, गुरुदेव का स्मरण किया है, आइए उनका स्मरण करते हैं इस एक दिव्य भाव के साथ, तुलसीदास जी की इस चतुर चौपाई के साथ, जो प्राय हमारी कथा में इस प्रकार की चौपाई कथा का रास्ता देती है। उगरई विमल विलोचन के, 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 मिटई दोष दुख भावरजनी के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। उगरई विमल विलोचन के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, उगरई विमल विलोचन के, उगरई विमल विलोचन के। पनि रे सा आ आ सा पा 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 म प म रे म रे सा रे नि सा पा नि रे सा रे नि 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 सा 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 रे म सा रे नि सा पा नि म प रे म सा रे नि सा। उगरई विमल विलोचन के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। मरे मरे सारे सानी सा पानी सारे सानी सा पा ये सारे मा पानी ने 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 पानी पामा पारे मरे साली सारे मा पानी साली सानी पामा पामा रे मरे साली विलोचन
मिटे दोष दुख भव रजनी ओ घोरई विमल बिलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के मिटे दोष दुख भव रजनी के गिरि कैसे भूदयाघात सहे गिरि कैसे भूदयाघात सहे गिरि कैसे भूदयाघात सहे गिरि कैसे हल के बचन संत सहज से खल के बचन संत सहज से बूंद आघात सहे गिरि कैसे खल के बचन संत सहज से उघरई विमल चन ही के उघरई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के मिटई दोष दुख भव रजनी उघरई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भाव रजनी की उघरई विमल विलोचन ही की सदगुरु बच सदगुरु वैद वचन विश्वास संयम जैन विषय आशा उघरई विमल विलोचन ही की उघरई विमल विलोचन ही की मिटई दोष दुख भव रजनी के उघरई विमल विलोचन ही के उघरई विमल विलोचन ही बाबुल वैद बुलाया पकड़ दिखाई मुरी बाह मूर्ख वैद मरम नहीं जाने दर्द कलेजे मां। बहुत रो रही थी मीरा, तो माँ ने बहुत बार समझाया, चुप कराया, कि जितने मूंगे माणिक्य वैदूर्य रत्न और अत्यंत मूल्यवान जेवरात जवाहरात ये सब कितने आभूषण मैंने ढेर लगा दिए तेरे आसपास। जो सुख मैंने कभी नहीं लिया वो सुख तुझे दिया। ऐसा पर्यंक तो मैंने कभी कल्पना नहीं की होगी। सोने का पलंग बनाया आपके लिए। इतनी अनुचरियां, परिचारिकाएं, दासियां तो मेरे लिए कभी नहीं रही कि मैं स्वयं तेरे लिए दासी बनकर खड़ी रहती हूं और तू कभी प्रसन्न नहीं होती। इतने धन धान्य, इतने सेवक अनुचर, तेरी एक आह से तेरे पिता व्याकुल हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। तो वैद्य बुला लिया एक दिन पिता ने और कहा कि इसका देखो, इसका निदान करो, क्या इसे पीड़ा है, इसकी पहचान करो। और मीरा लिखती है, बाबुल वैद्य बुलाया पकड़ दिखाई मोरी बाह मूर्ख वैद्य मरम नहीं जाने दर्द कलेजे मां।
वैद्य बड़ा सुजान था, गुणी था, चतुर था, बुद्धिमान था। वैद्य ने कहा कि इन्हें कोई मानसिक कष्ट नहीं है, देह का कष्ट तो है ही नहीं, कोई व्यामोह नहीं है, विभ्रम नहीं है, संभ्रम नहीं है, अज्ञानता नहीं है, मूढ़ता नहीं है, जड़ता नहीं है, शठता नहीं है, आत्मग्लानि नहीं है, किसी प्रकार का शोक नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं है, भ्रम नहीं है, किसी प्रकार की आधि व्याधि उपाधि नहीं है। जितने मैं रोग जानता हूं उनमें से कोई एक रोग नहीं है। पिता बड़े परेशान कि कोई आदि व्याधि है नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं है, न कोई प्राकृतिक प्रकोप है, फिर है क्या? तो वैद्य ने कहा कि इसकी औषधि और रोग दोनों एक ही हैं। तो पिता ने बड़े उत्सुकता के वशीभूत पूछा कि रोग और औषधि एक क्या हो सकती है? वैद्य ने कहा इसे आदि व्याधि उपाधि कोई है नहीं, इसका रोग और इसकी औषधि एक ही है। रोग का नाम है कृष्ण और दवाई का नाम है कृष्ण। उस समय के वैद्य जानते थे आदि व्याधि उपाधि हो तो कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और स्वाभाविक है, ज्योतिषिक विज्ञान तो है ही, और वो ग्रह दोष बता देंगे। ओझा के पास जाओगे तो भूत प्रेत बता देगा, वैद्य के पास जाओगे तो वात पित्त कफ की बात बता देगा कि आपका वात पित्त कब बिगड़ा हुआ है। वास्तु वाले के पास जाओगे तो क्या घर ठीक करवा लीजिए, थोड़ा घर में गड़बड़ है। जहां हमारे माता पिता के पिता के पिता, पूरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान जहां पैदा हुआ, उसके पता नहीं क्यों अब वास्तु दोष हो गया पूरे भारत में। पहले तो सब ठीक ठाक था। आप जाइए वास्तु शास्त्र के पास तो वो एक विज्ञान है, कहेंगे घर थोड़ा ऐसा करिए। ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो बताएंगे कि भाई इसमें ये आपके ग्रहों का प्रभाव है। वैद्य बताएगा वात पित्त कफ का प्रभाव है। और किसी दिन सच्चे गुरु के पास चले गए तो कहेंगे भैया भक्ति का अभाव है, बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं है, तेरे विश्वास का अभाव है, तेरे में विश्वास की कमी है, भक्ति की कमी है, ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है। भरोसा पैदा कर। कथा आरंभ हो रही है। नारद जी का मन कर आया धरती भ्रमण करने का। हमारे यहां दो प्रकार की भ्रमण की विधि बताई गई है, एक है देशाटन और दूसरा पर्यटन। ऐसे ही लोग भ्रमण करते हैं, या तो देशाटन करते हैं या पर्यटन करने जाते हैं। एक तीसरी विधि और है जो आप करने आए हो, वह तीर्थाटन। आप न तो देशाटन करने आए न पर्यटन करने आए, आप तो तीर्थाटन करने आए हैं। और जब तीर्थ में आए हो तो भी अब तीर्थ की तरह से रहना। तीर्थ का सेवन किया जाता है, जैसे औषधि का सेवन किया जाता है। औषधि का सेवन किया जाता है। अन्न भी औषधि है तो अन्न कैसे लिया जाए, जल भी औषधि है तो जल कैसे लिया जाए, और क्षमा कीजिए सांस भी कैसे ली जाए, ये कम लोगों को पता है। श्वास भी औषधि है, प्राणौषधि। शास्त्र कहता है प्राणौषधि। प्राण भी कैसे लिए जाएं, विचार औषधि। कितना सोचें कितना न सोचें, कितनी कल्पनाएं करें, कितनी स्मृतियों में रहें, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितने स्मृतियों में रहें। पुराना कितना याद करें। बहुत पुराना याद करोगे तो ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, राग पैदा होगा, ग्लानि पैदा होगी, पश्चाताप पैदा होगा। बहुत कल्पनाएं करोगे तो आप में असमंजस की स्थिति पैदा होगी, एंजाइटी बनेगी आप में। ये एंजाइटी होती फ्यूचर को लेकर है, पास्ट को लेकर कभी एंजाइटी नहीं होती।
एंजाइटी रोग पास्ट के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए। एंजाइटी तो कितना सोचें, कल्पना कितनी करें, स्मृतियां कितनी करें, कितना उस द्वेष को याद करें, राग के साथ कितना रहें। हमारे महापुरुष कहते हैं तीर्थाटन करने जाइए और वहां चित्त का शोधन कीजिए, चित्त की चिकित्सा कीजिए, और जब मन की चिकित्सा करोगे तो मन में ठीक हो जाएगा। हमारे यहां ये कहा गया कि सद्भाग्य से कथा मिल जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए, गुरु की सन्निधि मिल जाए, किसी जगह महापुरुष का नैकट्य मिल जाए, उस महापुरुष की निकटता मिल जाए जो समाधि लब्ध है, ईश्वरोपलब्ध है, प्रज्ञोपलब्ध है, अथवा ऐसा महापुरुष जो निर्विकल्प समाधि में रहता हो, ऐसे महापुरुष की सन्निधि में चित्त का शमन, चित्त का उपचार होता है। शरीर जब घायल हो, शरीर में रोग हो तो औषधि दी जाती है, लेकिन मन में अगर कोई वुंड बैठे हैं, मन में कहीं वो कुछ थोड़ा सा घाव कहीं बना हुआ है, मन में कहीं थोड़ा चोट लगी है, वहां कहीं कोई एक अज्ञात कोई पीड़ा बैठी है, तो तीर्थाटन में वो ठीक होती है। इसे नारद जी तीर्थाटन करने निकले। भागवत में आता है वो हर क्षेत्र में गए, हरि क्षेत्र गए, श्री क्षेत्र गए, प्रभास क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए। हमारे क्षेत्र अलग अलग हैं, वन अलग अलग है। सरोवरों की चर्चाएं हैं कि सरोवर देखें भारत के कहां कहां हैं, नारायण सरोवर कहां है, ब्रह्म सरोवर कहां है, हरित सरोवर कहां है, कुसुम सरोवर कहां है, सूर्य सरोवर कहां है। कभी ये तो करो कि सरोवर देखो भारत के कहां है, भारत के तीर्थ कहां है, क्षेत्र कहां है, वन कहां है, उपवन कहां है, वीथियां, वाटिकाएं और पुरियां, सप्तपुरियां। ये श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र है, संयोग से एक श्री क्षेत्र है, पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहां हम बैठे। ऐसे प्रभा क्षेत्र, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दिव्य क्षेत्र, महत क्षेत्र और पुरियों का, तीर्थों का भ्रमण करते हुए नारद जी वृंदावन पहुंचे। एक व्यथित, आहत और आर्तनाद करती तरुणी को देखकर चकित हो। पूछा उससे कि ऐसा आर्तनाद कभी सुना नहीं, ये इस तरह का दर्द तो कभी नहीं हमने अनुभव किया, ऐसा रोदन और इतनी व्यथा के साथ करुण पुकार कभी सुनी नहीं। आप हैं कौन? क्योंकि आपको सामान्य तो लगती नहीं है। आपकी सेवा में ये सारी दिव्य नदियां सेविका बनकर खड़ी हैं। मैं सरस्वती, गंडकी, कावेरी, कृष्णा, महेंद्र, तनया, यमुना, नर्मदा आदि सभी नदियों को देख रहा हूं जो आपके सामने खड़ी हैं आपके उपचार के लिए। मैं तो सभी तीर्थों को खड़ा हुआ देख रहा हूं कि वो हर कुछ उपचार करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उधर देख नहीं रही हैं। आपका ध्यान उनकी ओर नहीं है, या कि उनका कोई प्रभाव आप पर नहीं है, या कि वो लाभान्वित नहीं कर पाए आपको। आपको है क्या? कौन सी औषधि नहीं है जो जागृत नहीं हो गई है आपके कष्ट के निवारण के लिए? सारी औषधियां चैतन्य हैं यहां, सारे देव चैतन्य हैं यहां। मैं गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडकी, कावेरी, कृष्णा आदि को यहां देख रहा हूं जो साकार होकर आपके उपचार के लिए खड़ी हैं। फिर भी आप अगर व्यथित हैं तो कोई बड़ा दर्द होगा। बात क्या है? भक्ति ने कहा ये दो मेरे वृद्ध पुत्र हैं नारद, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, ये मरणासन्न हैं, इनके प्राण जा रहे हैं। मैं अपने सामने अपने पुत्रों को मरते हुए देख रही हूं।
ये मेरा पुत्र ज्ञान है और ये वैराग्य है। अगर ये दोनों ही मर जाएंगे तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। भक्ति का फिर कोई अस्तित्व नहीं है अगर भक्ति ज्ञान संपन्न नहीं है। भक्ति जड़ है, भक्ति में वैराग्य नहीं है तो फिर कोई अस्तित्व नहीं। तो मैं अपने पुत्रों के मर जाने के साथ साथ अपने अस्तित्व के लिए भी चिंतित हूं कि मेरा भी तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। नारद को लगा कि ये भक्ति है और भक्ति स्वयं भगवान का ही रूप होता है। भक्ति माने भगवदीय प्रज्ञा। मेरी कोई परीक्षा ली जा रही, यहां से निकलना से अश्कर है। भक्ति कुछ और नहीं। भक्ति माने भगवान की प्रज्ञा, भगवान की ऋतंभरा, भगवान की ब्रह्मरिता, भगवान की मेधा, भगवान की साकारता। भगवान साकार होकर जिसमें प्रकट होते हैं वो भक्ति है। तो नारद को लगा कि मेरी परीक्षा ली जा सकती, यहां से चलें। और जैसे ही नारद वहां से चलने लगे तो भक्ति ने रोका, ठहर ठहर। मैं ये ग्रंथ के सम्मान की दृष्टि से मैंने इस बार ऐसे ही सोचा था कि पढ़कर सुनाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। मेरे साथ बोलो, भो भो साधो साधो क्षणं तिष्ठ तिष्ठे मयि चिन्तामपि नाशय चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरं परम् सर्वथा अगहरं परम् अघहरं परम्। अगहरं परम्। तुझे देखकर ही चित्त शांत हो गया है। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य। कितनी अद्भुत बात है। जिसे देखकर मन शांत हो जाएगा उसे कहते हैं साधु। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। जिसे देखकर मन अच्छा हो जाए, जिसे देखकर व्यथा हरण हो जाए, जिसे देखकर आदि व्याधियों का शमन हो जाए, जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाए, उसे कहते हैं साधु। तो भक्ति कहने लगी कि इतनी ये देवी देवता जो मेरा उपचार कर रहे हैं, इनसे मैं ठीक नहीं हुई, तेरे दर्शन मात्र से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। दर्शन मात्र से। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। एक पल की तेरी संगति ने मेरा मन ठीक कर दिया है। इसलिए जानते हो सबसे महंगी चीज क्या बताई है शास्त्रों में? सत्संगति। दुर्लभ बताया वो। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सत्संगत्वेन निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगत्वेन निस्संगत्वम। आइए कथा में चलते हैं। बड़ी अद्भुत कथा। तीन चीजें बड़ी दुर्लभ है। तुझे देखकर मन शांत हो गया, वो दुर्लभतम घटना हो गई है। तो तीन चीजें दुर्लभ कौन सी हैं? एक है देखो मूल्यवान, एक है बहुमूल्यवान। थोड़ा बताते हैं। एक चीज होती है बड़ी मूल्यवान है, बड़ी मूल्यवान। एक है बहुमूल्यवान, एक होती अमूर्त, अमूल्य, कोई मूल्य नहीं उसका। मूल्यवान वस्तुएं बहुत है, बहुत है मूल्यवान वस्तुएं, और बहुमूल्य वस्तुएं बहुत है। लेकिन अमूल्य वस्तु तो बहुत कम है। वो तीन ही है अमूल्य। अमूल्य तीन है केवल चीजें। हमारे साथ बोलो, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशयः। महापुरुष संशयः। जो अमूल्य है, जो किसी मूल्य से मिल नहीं सकती, कि फिर वैसी त्वचा, वैसा नख, रोम, नाड़ी, केश,
वैसी नासिका, भाल, कपोल, ऐसी इसी प्रकार की एक देह कांति। कितने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाते रहो, फिर वो चीज नहीं मिलेगी। कौन सी? मनुष्यत्वम, देह कांति। शरीर तो ऐसा करवा लो उधर उधर का, लेकिन मनुष्यता कहां से लाओगे? मानवीयता कहां से लाओगे? मानवीय गुण कहां से लाओगे? मानवीय संवेदनाएं कहां से लाओगे? मनुष्यत्वम। कभी चर्चा करेंगे इसमें, तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्यत्वम देवानुग्रह हेतुकम दुर्लभम त्रय, ये तीन बताएं। ये मैं आपको आज शास्त्र का सार बता रहा हूं। भगवान शंकराचार्य ने जो शास्त्रों का सार निचोड़ कर दिया है, वो यहां से आरंभ होता है। ये भगवत पाद भगवान शंकराचार्य के द्वारा शास्त्र को निचोड़ कर, वेदों को निचोड़ कर ये बात कही गई है। भगवान भाष्य